गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे फॉर DSSB। तो आप लोग जनरली मुझसे पूछते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, हमें उस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम कैसे कोप अप करें। तो आप लोगों ने ही मुझे ये पूछा था कि हमें इंग्लिश के रूल समझने में, रूल्स एंड रेगुलेशन समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हम इंग्लिश के प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं फॉर जनरल एग्ज़ाम। तो आप लोगों को पता है हमारी DSSB के एग्ज़ाम्स जो हैं इस साल नहीं होने वाले हैं बिल्कुल भी। एंड आपको पता है जनवरी के अंदर आपको कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लागू हो जाएगी इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, एंड फेब्रवरी में हमारे इलेक्शंस हैं। तो जनवरी और फेब्रवरी तो आप लोगों का ऐसा हो गया है जिसमें कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो आप लोगों के एग्ज़ाम्स अब ये हैं कि आपके मार्च से लेकर जून जुलाई के बीच में ही होंगे। एंड पहले नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे और उसके बाद टीचिंग के एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, हमारा इंग्लिश जो होता है मस्ट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि हर एक बच्चे को, हर एक कैंडिडेट को, हर एक टीचर को, क्योंकि वो पढ़ाने जा रही है, उसको जनरल लेवल की इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारे जनरल पेपर के अंदर 20 मार्क्स का इंग्लिश का सेक्शन है, जो हम सेक्शन ए जिसको हम बोलते हैं, चाहे हम NTT की बात करें, चाहे PRT की बात करें, TGT या PGT की। तो ये जो 20 मार्क्स का सेक्शन है हमारा इंग्लिश का, इसमें कैसे कैसे डिवीज़न होता है, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो 20 मार्क्स में से ऐसा होता है कि 8 मार्क्स की तो आपकी ग्रामर होती है जो आती है, 8 to 9 मार्क्स की आप ये मान के चलिए ग्रामर। मैं फिर आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आप किस किस टॉपिक को पहले करें, उसके बाद कौन सा टॉपिक करें और किस तरह से कौन सी बुक से करें। ठीक है, तो 8 मार्क्स की ग्रामर के बाद 7 मार्क्स की आपकी वोकैबुलरी आती है। 8 और 7 हो गए आपके 15 नंबर। वोकैबुलरी में आप मान सकते हैं कि सिनोनिम्स आ जाते हैं, ठीक है, जो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे हैप्पी का मतलब जॉय भी होता है, तो सेम वर्ड्स का आ जाएगा कि इसका और क्या सिनोनिम है। ठीक है, सेम विद एंटोनिम्स। ठीक है, एंटोनिम्स हो जाते हैं अपोजिट, जैसे हैप्पी का उल्टा हो जाता है सैड। ठीक है, ये मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया आपको सिर्फ समझाने के लिए। देन आप लोगों के आ जाते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, जैसे कि द चाइल्ड हु इज़ वेरी, ठीक है, इज़ वेरी वेरी क्यूरियस टू लर्न। ठीक है, जहाँ हम बोल सकते हैं क्यूरियस, जिसको हम बोलते हैं कि जो जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, देन हम लोग बोल देते हैं ओमनी प्रेजेंट। जैसे ओमनी प्रेजेंट होता है पर्सन दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह है, जैसे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। इस तरह के आपके वन वर्ड। प्राइसलेस, ठीक है, प्राइसलेस जो होती है हमारी प्रीशियस थिंग्स होती है जिनका कोई मोल नहीं होता है। जैसे हिंदी में भी आता है ना, जिसका मोल ना हो उसको बोलते हैं अनमोल। ठीक है, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। ठीक है, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब इंग्लिश के अंदर भी आती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देन आ जाते हैं करेक्ट द, मतलब सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। आपको 4 एक जैसी स्पेलिंग्स दे देंगे एक ही वर्ड की, और आपको सर्कल करनी होगी कि कौन सी स्पेलिंग ठीक है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपकी आती हैं। एंड देन बाकी के मार्क्स का आ जाता है आपका कॉम्प्रीहेंशन। आप लोगों को पैराग्राफ दे देते हैं और आपको उस पर बेस क्वेश्चंस दे देते हैं जो आपको उसमें से ढूंढ के लिखने होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कॉम्प्रीहेंशन की बात करें, कॉम्प्रीहेंशन आपको ध्यान रखना है कि पहले क्वेश्चंस करें रीड, उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ें। इससे क्या होता है, जब हम क्वेश्चंस पहले रीड कर लेते हैं ना, और जब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हमें जो आंसर्स होते हैं ना वो बड़ी जल्दी क्लिक करते हैं, हमें पता लग जाता है कि अरे हमने ये क्वेश्चन तो अभी पढ़ा था, इसका आंसर यही होगा। तो इस चीज़ से ये फ़र्क पड़ता है। अब बिगिनिंग से कैसे शुरुआत करें, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है वी आर हैविंग 5 वॉवल्स इन आर अल्फ़ाबेट्स आपके 26 लेटर्स के हैं, जिसमें 5 आपके वॉवल्स होते हैं और 21 आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि वॉवल्स के साथ क्या लगता है, कॉन्सोनेंट्स के साथ क्या लगता है। जैसे कि N जो होता है वॉवल्स के साथ लगता है। ठीक है, अम्ब्रेला, U अम्ब्रेला, तो ये वॉवल है U, तो इसके साथ ऊपर क्या लगेगा, इसके आगे क्या लगेगा, N लगेगा। ठीक है, फ्लावर F इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के आगे क्या लगता है, अ। ठीक है, तो ये आपको AN द किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में लगा होता है जो पर्टिकुलर है। जैसे अगर हम ताजमहल की बात करें तो अ ताजमहल नहीं होगा, दी ताजमहल। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर जगह का नाम है जो फिक्स्ड है। ठीक है, ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हम शुरुआत ही कहाँ से करेंगे, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स के साथ, और उनका यूजेज कैसा है जो मैंने आपको बताया। सेकेंड थिंग आपको पता है वर्ड्स ऑफ, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक मीनिंगफुल आपको चीज़ देता है उसको बोलते हैं हम सेंटेंस। ठीक है, अगर वर्ड्स इस ऐसे ऐसे अरेंज हो रखे हैं तो उसको हम सेंटेंस नहीं बोलते, पर जिसका कुछ मीनिंग निकलता है, जब एक वर्ड सीक्वेंस में लगे हुए हैं जिसका कुछ पर्टिकुलर मीनिंग होता है उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। तो आप करेंगे वर्ड और सेंटेंस। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब आपको पता है कि सेंटेंसेस बहुत तरह के होते हैं, लाइक एक इंटैरोगेटिव होते हैं जिसमें क्वेश्चनिंग की बात होती है, व्हाट इज़ योर नेम, तो क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन मार्क देख के आप समझ सकते हैं इट इज़ एन इंटैरोगेटिव सेंटेंस।
ठीक है। देन आपके हो गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें आपका एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा होता है, जिसमें कोई सरप्राइज होता है। जैसे हम बोलते हैं वाव, वाव के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है, इंटरजेक्शंस में भी हो जाता है। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, ठीक है, हमने कोई आश्चर्य प्रतीत किया उसमें, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो हम वो एक्सक्लेमेशन मार्क कर देते हैं, जहाँ पे हम लोग एक्सक्लेमेशन मतलब सरप्राइज हो जाते हैं, कोई हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एफर्मेटिव होते हैं, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जो स्टेटमेंट वाले होते हैं बेसिकली। आफ्टर दैट वी आर हैविंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स जो होते हैं क्या होते हैं, प्रीफिक्स हमेशा वर्ड के आगे लगते हैं, सफिक्स हमेशा वर्ड के पीछे लगते हैं, जिसको हम उपसर्ग और प्रत्यय भी कहते हैं हिंदी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ड दे देंगे, आपको बोल देंगे आइडेंटिफाई द प्रीफिक्स इन द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं। देन जब आप देखेंगे सेंटेंस लिखते टाइम आपको बीच में सेंटेंस की एंडिंग में फुल स्टॉप आता है, सेंटेंस के बीच बीच में आपका कॉमा आता है, क्वेश्चन मार्क आते हैं, इन्वर्टेड कॉमाज आते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज आते हैं, ये सारी चीज़ों का सेमी कोलोन आता है। तो ये इसके बाद आपके आ जाते हैं पंचुएशन मार्क्स, क्योंकि हम एक सीरीज में जाएंगे ताकि हमें एक से एक हम एक टॉपिक को कनेक्ट कर सके, इंटरकनेक्ट कर सके। ठीक है, तो हमारा आ गया पंचुएशन मार्क्स। यहाँ तक आप जब आप कर लेंगे ना, उसके बाद आ जाती है आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो आपकी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम नाउन। तो आपको सबसे पहले करना है नाउन। नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, जो हमारा नाम है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज शिखा शर्मा, तो शिखा इज अ नाउन। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ नाउन, एक आपका कॉमन नाउन होता है और एक आपका प्रॉपर नाउन होता है। तो मेरा नाम है, जो आप लोगों का नाम है ताजमहल, ये एक प्रॉपर नाउन है। पर अगर हम लोग मॉन्यूमेंट बोल देते हैं तो मॉन्यूमेंट तो बहुत सारे हैं। अगर हम अब बॉय बोलते, बॉय की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ अ बॉय का नाम कुछ भी हो सकता है, तो बॉय आपका क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर हम बोलते हैं आर्यन, तो आर्यन क्या हो गया, आपका प्रॉपर नाउन हो गया। नाउन के बाद आ जाएंगे आप प्रोनाउन पे। प्रोनाउन फॉर एग्जाम्पल आर्यन इज अ गुड बॉय। ठीक है, ही इज इंटेलिजेंट, तो आर्यन की जगह क्या लग गया, ही, तो ये क्या हो गया आपका प्रोनाउन। तो जो वर्ड्स जो होते हैं नाउन की जगह यूज होते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। ही, शी, इट, दे, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आफ्टर दैट आप आएंगे वर्ब्स के ऊपर। ठीक है, वर्ब्स मतलब क्रिया, जिससे हमें पता लगता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। सीता इज डांसिंग, तो डांसिंग क्या हो गया, इसका वर्ब हो गया। ठीक है, देन आ गए मोडाल्स। मोडाल्स आपके एक तरह से हेल्पिंग वर्ड्स, जैसे कि आपकी शुड हो गया, मस्ट हो गया, ऑट हो गया, वुड हो गया, ये आप इमीडिएटली वर्ब्स के साथ ही करेंगे। ठीक है, ये क्योंकि इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं आपके। देन आफ्टर दैट जब हम लोग नाउन, प्रोनाउन, वर्ब कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं आपके एडजेक्टिव्स, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं विशेषण, जिससे आपकी क्वालिटी पता लगती है। फॉर एग्जाम्पल आर्यन इज अ गुड बॉय, तो इसमें जो गुड हो गया इट इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, सीता इज इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव, जिससे हम किसी भी पर्सन की क्वालिटी बता रहे हैं, उसकी कमी बता रहे हैं। ठीक है, आई एम वियरिंग ब्लैक ड्रेस, तो ड्रेस कैसी है, ब्लैक है, तो इससे पता लग रहा है कैसा है, उससे पता लग जाता है हम। सीता बॉट 1 kg ऑफ मिल्क, मिल्क आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, पर कितना मिल्क लिया, 1 kg लिया, तो ये आपका 1 kg क्या हो जाएगा, इसका अमाउंट, कितना लिया, कितना, कैसा, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं आपकी, 1 kg इज योर एडजेक्टिव। आफ्टर दैट आप करेंगे एडवर्ब्स। कोई भी वर्ब मतलब काम किस तरह से हो रहा है, मैनर। ठीक है, जिसमें एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे शिखा राइट्स नीटली, तो राइट्स तो पता लग गया, लिख रही है, राइट्स इज वर्ब, पर आगे क्या लिख रही है, नीटली, कैसा लिख रही है, नीटली लिख रही है। तो जो हम काम कर रहे हैं, जो हम काम की बता रहे हैं कि किस तरह से काम हो रहा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर भी होता है, आपको ध्यान रखना है, फिर इसे डिटेल में करना है। एडवर्ब जिसको आप लोग क्रिया विशेषण कहते हैं, मतलब जो नाउन की विशेषता बताता है, नाउन की क्वालिटी बताता है, उसको तो हम बोल देते हैं एडजेक्टिव्स, और जो वर्ब की बताएगा दे आर एडवर्ब्स। ठीक है, उसके बाद प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी प्लेसमेंट, बेसिकली चीज़ों की पोजिशन बताते हैं। जैसे कि कैट इज सिटिंग अंडर अ टेबल, तो अंडर जो हो गया दैट इज योर प्रेपोजिशन, अंडर। ठीक है, अबव, इनसाइड, आउटसाइड, बिलो, ठीक है, इन, ये सारी चीज़ें आप, बिटवीन, बीच में, तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, प्रेपोजिशन। नेक्स्ट आ जाएंगी आपकी वॉइस, वो आपको बहुत अच्छे से करनी है। वॉइस में आपकी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जिसमें जनरली बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस मतलब फॉर एग्जाम्पल राहुल हैज़ डन द होमवर्क,
तो ये क्या हो गया, राहुल ने होमवर्क कर दिया। इसमें आपका जो राहुल है ना, ये मेन रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, दैट इज एन एक्टिव वॉइस। अब इसको हम पैसिव क्या से बना सकते हैं, दी होमवर्क इज डन बाय राहुल, ठीक है, होमवर्क क्या हो गया, राहुल द्वारा किया गया है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको आनी चाहिए। आफ्टर दैट वी आर, देन आपको क्वेश्चन टैग्स आने चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंसेस, मतलब इफ़ यू विल डू योर वर्क नीटली देन आई विल गिव यू अ चॉकलेट। मतलब जो सेंटेंसेस क्या होते हैं, किसी कंडीशन पे बेस्ड होते हैं कि अगर तुम अच्छे से काम करोगे तब मैं तुम्हें चॉकलेट दिलाऊंगी या दिलाऊंगा, ठीक है, अगर कल तुम आए तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टी करेंगे। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, इफ़ यू विल कम टुमारो देन वी विल हैव अ पार्टी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इतना करने के बाद आपकी नेक्स्ट आ जाती है कंजक्शंस, ठीक है, कंजक्शन मतलब जो सेंटेंसेस को ज्वाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल, रीटा एंड मीरा आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो रीटा एंड मीरा, तो जो एंड हो गया ना, जिसने रीटा और मीरा को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो ये आपकी होती है कंजक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, एंड हो गया, और हो गया, बट हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आफ्टर दैट आ जाती हैं आपकी इंटरजेक्शंस, जो इंटरजेक्शंस होती हैं जो आपकी एक्साइटमेंट को शो करती है। फॉर एग्जाम्पल, वाओ, yippee, हुर्रे, ये सारे के सारे इंटरजेक्शंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अलाज जिसे हम बोल देते हैं। जब इतना आप कर लेंगे ना, फिर आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए, डिटरमिनर्स आपको पता होना चाहिए, डिटरमाइनर्स पता होना चाहिए, टेंसेस पता होने चाहिए, तीनों टेंस में सबसे पहले प्रेजेंट पढ़ेंगे, देन पास, देन फ्यूचर, ठीक है। फिर उनकी भी टाइप्स है, सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, ये सारी की सारी चीज़ें आपको करनी है। आफ्टर दैट आपके आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये दो दो नंबर के आ ही जाते हैं एक एक, तो आपको ध्यान रखते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ जिनको हम बोलते हैं। देन आपके आते हैं जंबल सेंटेंसेस, मतलब चार सेंटेंसेस दे देंगे और उल्टे सुलटे होंगे, आपको उनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दे देंगे, बोल देंगे अब थर्ड पहले आएगा फर्स्ट पहले आएगा, तो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है। अब वो दिमाग कब चलेगा, एग्जाम में, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट द एग्जाम क्लियरली, नाइसली। आफ्टर दैट जंबल सेंटेंसेस के बाद आपको अब ध्यान रखना है, ये सारा सिलेबस करने के बाद ना, ऑलमोस्ट अगर आपने ये कर लिया, ये मान लीजिए आप 15 दिन से ज़्यादा का सिलेबस नहीं है, अगर आप ठीक से बैठेंगे तो 10 दिन में भी हो जाएगा। बस ये है कि आपको बेसिक नॉलेज इंग्लिश में होना बहुत ज़रूरी है, आपको रूल्स होना याद होना बहुत ज़रूरी है। एंड वोकैबलरी के लिए आप नीतू सिंह मैम की बुक ले सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी सारे वोकैबलरी वर्ड्स मिल जाएंगे। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप डी सर की क्लासेस भी ले सकते हैं, नीतू मैम की क्लासेस भी ले सकते हैं, आपका काफ़ी सारा सिलेबस जो हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। एंड बस आपको क्या करना है, आपको पता है आपको स्पीड कब बनेगी, रूल्स कब याद होंगे, जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमें देखते ही आंसर पता लग जाता है, ठीक है, व्हेन वी आर इन प्रैक्टिस। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमारे एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन के लिए हमें सिर्फ 35 सेकेंड्स मिलते हैं, तो इसीलिए ध्यान रखना है, कभी कभी किसी में 2 मिनट भी लग जाते हैं और किसी में हमें 10 सेकेंड में भी सॉल्व करना पड़ेगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। स्टिल अगर आपको कैसा भी कोई भी डाउट फील हो रहा है इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, you can always ask me in the comment section. Till the time, all the best everyone. आप लोगों के पास अभी भी आराम से 3 से 4 महीने हैं, अभी भी आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है। एंड हमें न्यू वैकेंसीज भी आपको पता है बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। सो टिल द टाइम, थैंक यू।